बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारनाफ मैप। तो कारनाफ मैप क्या होता है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। याद रखें स्टूडेंट, जिस तरह हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन करते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, सिमिलरली कारनाफ मैप भी जो है एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और उसकी वजह से हमारे पास सिंपलेस्ट जो है या तो एसओपी फॉर्म, वो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन फॉर्म आ जाएगा, या पीओएस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं इसके ऊपर कि कारनाफ मैप जो हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कारनाफ मैप। अ कारनाफ मैप प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड for simplification Boolean expressions and will produce the simplest SOP or POX expression which is known as the minimum expression। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कारनाफ में जो हमें क्या बताता है, एक मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट SOP या POS एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, मिनिमम एक्सप्रेशन। बिकॉज हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन हो वो इस तरह किया जाए कि जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इंशाल्लाह जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है और उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग कारनाफ मैप। The second point है the purpose of Karnaugh map is to simplify a Boolean expression। इसका जो मेन पर्पस है Karnaugh map का वो क्या है कि जस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ Boolean expression, मतलब कि Boolean expression को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, Karnaugh map को यूज करते हैं। A Karnaugh map is similar to a truth table because it presents all of the possible values of input variables and the resulting output for each value। Karnaugh map जो है वो बिल्कुल ट्रूथ टेबल की तरह ही है। जिस तरह हम ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं कि हर एक पॉसिबल इनपुट जो हम वहाँ पे उठाते हैं और उसके लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम चेक करते हैं या उसमें गिवन होता है। सिमिलरली कारनाफ में भी इस तरह होता है कि जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं वो भी उसमें हम प्रेजेंट करते हैं और उसके लिए जो पॉसिबल आउटपुट होंगे वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे या प्रेजेंट हम करते हैं। The Karnaugh map is an array of cells in which each cell represents a binary value of the इनपुट वेरिएबल्स। जिस तरह हमारे पास ट्रूथ टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं कि हर एक रो जो है उसका एक करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट होता है, तो यहाँ पे कारनाफ मैप में जो है रोज नहीं होते बल्कि यहाँ पे हमारे पास सेल होते हैं जिसको हम एरे कहते हैं। तो हर एक सेल जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल। कोई भी इनपुट वेरिएबल होगी उसका जो मींस बाइनरी नंबर होगा इक्विवेलेंट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेल्स यूज करते हैं जिसको हम एरे कहते हैं। The cells are arranged in a way so that simplification of a given expression is simply grouping the cell। हम इसको जो है ये जो हमारे पास सेल्स आते हैं इस तरह अरेंज करते हैं ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या हो, इजी हो। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें ग्रुप बनाते हैं और फिर ग्रुप की मदद से with the help of these groups we simplify the Boolean expressions। अच्छा, Karnaugh map can be used for expressions with 2, 3, 4 and 5 variables। Karnaugh map को जो है हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ करते हैं। इसमें हम 2 वेरिएबल्स Karnaugh map भी यूज़ करते हैं, 3 वेरिएबल्स Karnaugh map भी यूज़ करते हैं, 4 and 5 वेरिएबल्स Karnaugh map भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम अपने कोर्स में जो है 3 and 4 वेरिएबल्स Karnaugh map को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, the number of cells in a Karnaugh map as well as the number of rows in a truth table is equal to the total number of possible input variable combinations। जिस तरह हमारे पास ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज होते हैं, सिमिलरली Karnaugh में जिस तरह ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया कि Karnaugh में भी हमारे पास सेल्स होते हैं। अब जितने ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज हुआ करते थे, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाते थे तो वहाँ पे हमारे पास 0 to 7 नंबर्स होते थे और हर एक नंबर के लिए एक सेपरेट रो हुआ करते थे। मींस हमारे पास टोटल 8 रोज होते थे। Karnaugh में पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 8 सेल्स होंगे 0 to 7, ठीक है। जितने नंबर्स ऑफ रोज है जो टेबल में उतने ही नंबर ऑफ सेल्स होंगे Karnaugh मैप में।
अच्छा, for 3 variables the number of cells is 2 power 3 which is equal to 8, and for 4 variables the number of cells is 2 power 4 which is equal to 16. इसमें हमारे पास सिंपल फार्मूला है 2 पावर n का, where n represent the number of variables. तो जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसको जस्ट आपने यहाँ पे पुट करने होंगे फार्मूला में. 2 पावर n का फार्मूला हम यूज करेंगे. तो अगर n जो है वो 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ जो सेल्स आएंगे वो 4 आएंगे. अगर वेरिएबल्स हमारे पास 3 है तो 2 पावर 3 से हमारे पास 8 रहता है, जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया 2 पावर 3 इक्वल टू 8. और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स है तो 2 पावर 4 हमारे पास क्या आएगा 16. ये बिल्कुल वही मेथड है जो हम बूलियन एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज करते थे. मींस जिस तरह हमने हेक्साडेसिमल में बात की थी, डेसिमल में हमने बात की थी कि जो उसमें हमारे पास ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज आते थे और वहाँ पे हम फार्मूला यूज करते थे 2 पावर n वाला. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही 2 पावर n का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उसका जो रिजल्ट आता था वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता था. यहाँ पे जो है n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16. सो एक 16 जो है ये रोज को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि कर्नॉफ मैप पे 16 या जो रिजल्ट आता है वो नंबर ऑफ सेल्स को ही रिप्रेजेंट करता है. अब अगर हम यहाँ पे देखें 3 वेरिएबल कर्नॉफ मैप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम इस कोर्स में 3 और 4 वेरिएबल कर्नॉफ मैप को ही डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 3 वेरिएबल कर्नॉफ मैप. द 3 वेरिएबल कर्नॉफ मैप इज एन अरे ऑफ 8 सेल. जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे 8, बिकॉज फार्मूला हमारे पास क्या है 2 पावर n, और 2 पावर n तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3, तो 2 पावर 3 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा वो 8 आ जाएगा. फार्मूला हमारे पास क्या है 2 पावर n का. अब इसमें हमारे पास चूंकि n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो 2 पावर 3 से हमारे पास क्या आ जाएंगे वो 8 ही आता है. सो इसी तरह हमारे पास द 3 वेरिएबल्स कर्नॉफ मैप इज एन एरे ऑफ 8 सेल्स. अच्छा, इन दिस केस a, b and c are used for the variables and also other later could be used. यहाँ पे हम ज्यादातर जो यूज करेंगे वो a b c ही यूज करेंगे. अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो a b c d तक हम जाएंगे, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप यही a b c ही यूज करेंगे, आप x y z भी यूज कर सकते हो एंड सो ऑन. कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये आपको जो ये नजर आ रहा है मींस कर्नॉफ मैप है. इसमें हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 8. ये सेल नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7 8. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें हमारे पास 8 आते हैं. अब इसमें हमने वेरिएबल्स किस तरह पुट करनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो है, अगर हम देखें यहाँ पे रोज जो है हमारे पास इसमें 4 आ रहे हैं, 4 रोज आ रहे हैं, जबकि हमारे पास 2 कॉलम्स आते हैं. यहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक और ये हमारे पास सेकंड कॉलम. नाउ अब जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स में हमने रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो हमें हमेशा स्टार्ट लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स की जो है वो कॉम्बिनेशंस देखेंगे, और यहाँ पे चूंकि जस्ट 1 वेरिएबल है तो हमने जस्ट 1 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन देखना होगा. सो स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखें कि जब 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमने 0 0 से स्टार्ट लेनी होगी. जिस तरह हम ट्रूथ टेबल में फर्स्ट स्टार्ट लेते थे 0 0 से, सो बिल्कुल वही केस हम यहाँ पे भी देखेंगे और 0 0 से ही स्टार्ट लेंगे. लेकिन एक और बात का ख्याल रखें, ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स में नहीं होंगे, इसको हम कहेंगे ग्रे कोड. यहाँ पे जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो किस फॉर्म में पुट करते हैं, या जो यहाँ पे हमने टेबल बनाया है ये ग्रे कोड में ही ये टेबल बना हुआ है. ठीक है, ये जो कोड हमें नजर आ रहा है ये ग्रे कोड है. तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा 0 0, सेकंड हमारे पास 0 1. और अगर आपने जो है इसको सही तरीके से याद करना मींस मेमोराइज करना है तो इसको मैं सिंपल मेथड बता दूं. पहले में आपने 0 0 लिखना होगा, सेकंड में 0 1, फिर आप जस्ट डायरेक्ट फोर्थ रो पे आ जाएं तो ये 1 0, और फिर लास्ट में फिर आपने क्या लगाना होगा 1 1 लगाना होगा. जबकि ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या होता है कि पहले 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, फिर 1 0 होता है एंड देन लास्ट में 1 1 होता है. लेकिन चूंकि ये बाइनरी नहीं है बल्कि ग्रे कोड हम यूज करेंगे, तो आपने ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर जो है आप डायरेक्ट फोर्थ वन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 1 0, और फिर जो है थर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे 1 1 होगा. सिमिलर केस इज फॉर हियर सी. चूंकि हमारे पास जस्ट 1 वेरिएबल है तो पहले हम 0 लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे.
अब हमने हर एक सेल के लिए करस्पॉन्डिंग उसका रो चेक करना होगा, रो नंबर और उसका कॉलम नंबर चेक करना है। तो अगर हम इस फर्स्ट सेल को देखें तो हमारे पास जो है रो में क्या है 0 0, जबकि कॉलम में हमारे पास क्या है 0। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 0 0, ये 3 zeros आ गए। अब अगर हम इस सेल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देखें रो हमारे पास कौन सा है 0 0 वाला, और कॉलम हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 0 1, यह आ जाएगा 0 0 1। फिर हम इस कॉलम की सेकंड का रो की तरफ आते हैं तो सेकंड रो अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है 0 1, और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कॉलम देखें तो ये हमारे पास 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 1 एंड 0। आपने स्टार्ट रो से लेनी होगी और इन जो है कॉलम पे ही करनी होगी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 1 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली फिर इसकी तरफ आते हैं तो अगर हम देखें हमारे पास रो जो 0 1 है, जबकि कॉलम हमारे पास 1 है वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 1 1। सिमिलरली फिर यहाँ पे आते हैं हमारे पास रो में नंबर से 1 1, जबकि कॉलम हमारे पास 0 है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 1 0। फिर नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली 1 1 1 मींस ट्रू पर 1 आ जाएगा। लास्ट में फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे रो की वैल्यू है 1 0 और जो है कॉलम हमारे पास 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो ये इसके जो इक्विवेलेंट नंबर्स है मींस आप कह सकते हैं इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हैं। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें इस केस में जो हमारे पास कंप्लीमेंट होगा एक कंप्लीमेंट, तो एक कंप्लीमेंट को हमेशा जब हम एसयूपी की बात करते हैं तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे एक कंप्लीमेंट को, और अगर जस्ट सिर्फ ए है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई कंप्लीमेंट ना हो तो उसको हम 1 से ही क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। जो 0 होगा उसके लिए हम कंप्लीमेंट लिखेंगे और जो 1 है उसके लिए विदाउट कंप्लीमेंट वेरिएबल हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला करना में अब हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स हम पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नंबर्स पुट किए थे, यहाँ पे वेरिएबल्स। अब देखें वही तरीका है 0 0 0 1, फिर जो है 1 0 एंड लास्ट में 1 1, और यहाँ पे वही 0 एंड 1 आएगा। 0 से हमने स्टार्ट नहीं होगी 1 की तरफ जाना है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट 0 एंड 0, और यहाँ पे हमने वेरिएबल कौन सी यूज किए ए एंड बी। तो जब 0 0 तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम कॉलम देखें तो वो भी 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। ठीक, फिर यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास जो है रो तो वही 0 0 वाला है, लेकिन कॉलम अगर हम देखें तो उसमें 1 आ गया है, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट एंड सी आ जाएगा। सी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ पे आते फिर हमारे पास है इस सेकंड रो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 है, तो ए 0 जो है वो ए के लिए जबकि 1 बी के लिए। तो हमारे पास क्या जाएगा ए कंप्लीमेंट एंड बी, तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट बी आएगा। अब चूंकि यहाँ पे कॉलम में 0 है तो सी की जगह हम कंप्लीमेंट यूज करते हैं, तो ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस सेल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा ए कंप्लीमेंट बी एंड सी। चूंकि हमारे पास ऊपर कॉलम में क्या है हमारे पास 1 है, तो इसके लिए सी आ जाएगा। या अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस इज सी कंप्लीमेंट एंड दिस वन इज जस्ट सी। ठीक है, और यहाँ पे आप ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी होगा एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की, ये ए कंप्लीमेंट हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी, और क्योंकि ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट 0 0 है तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट मैंने लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास चूंकि 0 1 है तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी जस्ट मैंने लिखा है। यहाँ पे चूंकि डबल 1 1 है तो यहाँ पे हमारे पास ए बी आ गया, और यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट ए बी कंप्लीमेंट। तो अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 0 है तो हमने ऊपर सी कंप्लीमेंट लिखा और यहाँ पे 1 है तो जस्ट सी। अब इसको कंबाइन करते हैं। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट 2 रोज तो कर चुके हैं। अब यहाँ पे 5th सेल की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी है और ऊपर क्या है हमारे पास सी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए बी और ऊपर सी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा इस सेल में। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है एक बी कंप्लीमेंट है तो ए बी कंप्लीमेंट और ऊपर कॉलम में सी कंप्लीमेंट तो सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है ए बी कंप्लीमेंट एंड सी। सो ये हमारे पास 3 वेरिएबल का करनॉफ मैप है। इसको सीखने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसका एक इजी मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास है करनॉफ में। अगर आप याद करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं कि किस तरह मैंने इसको मेमोराइज करना होगा, तो अगर हम देखें फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि
फर्स्ट रो में हमारे पास जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप स्टार्ट लेंगे 0 से, 0 फिर 1, फिर आप जाएंगे 2, फिर आप जाएंगे 3। अब ये थर्ड रो जो है इसको आप छोड़ेंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 5 एंड फिर 6 एंड 7। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये नंबर्स हमारे पास ग्रे कोड में, बाइनरी में नहीं है, तो ग्रे कोड में अगर आप बार बार फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसका इजी मेथड ये है कि आप जस्ट इसको सीख लें कि हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट में 0, फिर 1 2 3, फिर जो है लास्ट में फिर आपको आना होगा 4 5 एंड 6 7। तो अगर आप इसका बाइनरी नंबर अब आप इसमें पुट कर लें, मींस इक्विवेलेंट, अगर आपका 0 को इक्विवेलेंट आपको पता है तो ये 000 आ जाएगा, 1 का इक्विवेलेंट क्या है 001 आएगा, सिमिलरली 2 का इक्विवेलेंट क्या है 010 है, 3 का इक्विवेलेंट 011 है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर नंबर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 ये किस चीज़ के बराबर है, 4 के बराबर है, सिमिलरली 101 जो ये 5 के बराबर है, सिमिलरली 11 जो है 110 ये 6 के बराबर है, एंड 111 हमारे पास 7। जिस तरह ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर उसका इक्विवेलेंट लिखना चाहते थे। सो इस तरीके से जो आप इजीली इसको याद कर सकते हो कि 3 वेरिएबल का नाम में हमने कैसे लिखना होगा। तो ये जस्ट सिंपल मेथड है इसको याद करने का, 0 1 2 3, फिर जो आपने लास्ट रो में आनी होगी 4 5 एंड देन 6 7। अब हम 4 वेरिएबल कर्नफ मैप की तरफ जाते हैं कि 4 वेरिएबल कर्नफ मैप इसको हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा सुनिए जी, हमारे पास है 4 वेरिएबल कर्नफ मैप। अब 4 सिमिलरली जिस तरह हमने बात की थी कि 4 वेरिएबल कर्नफ मैप पे फार्मूला वही है 2 पावर n वाला। सो चूंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4, और 2 पावर 4 किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है 16 के। सो मतलब ये हुआ कि 4 वेरिएबल कर्नफ मैप पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो 16 होंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि 4 वेरिएबल कर्नफ मैप is an array of 16 cells। हमारे पास 4 वेरिएबल कर्नफ में भी टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो 16 होंगे। इन दिस केस वेरिएबल्स आर a b c एंड d। 4 वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 वेरिएबल कर्नफ मैप मेथड के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही a b c d यूज़ करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप w x y z यूज़ कर रहे हैं, कोई और जो है वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो अब जो है इसमें हमने वेरिएबल्स किस तरह मीन यहाँ पे वैल्यूज किस तरह ड्रा कर मीन यहाँ पुट करने इन सेल्स में। सिमिलरली उसकी फिर यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरह पहले हमने 3 वेरिएबल कर्नफ में भी बात की थी, तो ये ए बी यहाँ पे लिखते हैं और सी डी हम ऊपर लिखते हैं, एज आपने यहाँ पे बनानी होगी। तो मतलब ये हुआ कि 2 वेरिएबल जो है यहाँ पे आएंगे और 2 वेरिएबल जो है वो इस डायरेक्शन में होंगे, देखिए ये इस तरह। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे 4, अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 कॉलम्स एंड 4 रोज अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास टोटल 16 सेल्स हो जाएंगे। अब इसमें हमने वैल्यूज किस तरह पुट करनी है, पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम ग्रे कोड ही यूज करते हैं, नॉट बाइनरी नंबर्स। सो अब देखें हम चूंकि ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले हम लिखेंगे 00, फिर हम लिखेंगे 01, फिर डायरेक्ट 4 पे आ जाएंगे तो 10 एंड देन 11। सिमिलरली ऊपर कॉलम में भी आपने यही जो है रूल अप्लाई करनी होगी, 00 फिर 01 फिर 10 की तरफ आएंगे एंड देन 11। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे आप लोग ऐसे ना कि कंफ्यूज हो जाएं कि आप देखते हैं कि 00 फिर 01 फिर 10 एंड देन 11। नहीं, ये जो है बाइनरी नंबर्स नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे ग्रे कोड में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे थर्ड रो एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। इसको हमने 4 के साथ चेंज किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप सिंपल माइनिंग में देखें तो यहाँ पे इस तरह जैसे कि 4 के साथ ये चेंज हुआ है। अब इसमें हमने वैल्यूज किस तरह पुट करनी है, जिस तरह हमने 3 वेरिएबल कर्नफ में पे वैल्यूज पुट की थी, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल कर्नफ में भी इस तरह ही वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0000 है तो फर्स्ट सेल में हमारे पास क्या आ जाएंगे 4 zeros आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें हम सेल्स जो है यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो फर्स्ट सेल में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 zeros आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 00 एंड 01 है तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास 00 एंड 11 है तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 00 एंड 10 है तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इसमें इस तरह हम तमाम के तमाम नंबर जो है इसमें पुट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं इसके वेरिएबल्स की तरफ कि किस तरह हम इसके वेरिएबल्स यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो सेम मेथड है जिस तरह हम 3 वेरिएबल्स का नाम मैप के लिए बनाए हुए हैं। आप प्रीवियस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं।
सो ये हमारे पास अगेन 0 0 है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जहां पे भी 0 होगी वहां पे हम कम्प्लीमेंट यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 0 0 है, तो इसके लिए हमने लिखा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे अगेन 0 0 है, तो यहाँ पे हमने सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट लिखा है। सिमिलर यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है सी कम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे डबल 1 है तो ये सी डी हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 0 तो ये सी डी कम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलर यहाँ पे 0 1 है तो ये ए कम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे डबल 1 है तो ये ए बी हो गया, और यहाँ पे ए बी कम्प्लीमेंट है तो ये 1 0 हो गया। अब इनको जस्ट आपने कंबाइन करना है, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट फर्स्ट सेल में आ जाएगा वैल्यूज। सिमिलरली फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी ये सेकंड में आ जाएगा। सिमिलरली फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी डी एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है आप हर एक सेल में उसकी करस्पॉन्डिंग जो है वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। या अगर आप इस टेबल में देखिए जो 1 0 1 0 वाला है, तो आप देखिए कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे विदाउट कम्प्लीमेंट जो है वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे आपने क्या करना होगा, कम्प्लीमेंट के साथ वेरिएबल को यूज करना है। अब इसका सिंपल मेथड मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हमें इसको मेमोराइज करना होगा कि कौन सी वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है। तो इसका एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास है 4 वेरिएबल कर्नऑफ मैप। सो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि टोटल चूंकि हमारे पास 16 इसमें सेल्स आएंगे, और हम चूंकि स्टार्ट करेंगे 0 से, तो टोटल हमारे पास क्या आएंगे 0 to 15। तो अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो बाकी तो बिल्कुल सेम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 0 1, फिर आपने यहाँ पे आना होगा 2 3। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, 0 1 फिर 2 एंड 3 इस तरह आएंगे। यहाँ पे आपने उल्टा करना है, फिर 4 5 एंड देन 6 7 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर आपने ये थर्ड रो छोड़नी होगी, डायरेक्ट आपने 4th पे आना है। तो जब आप 4th पे आएंगे तो यहाँ पे 7 तक तो हमने कर लिया, फिर 8 9 और फिर आप क्या करेंगे 10 11, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट 2 जो कॉलम्स है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाने हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ को आपने रिप्लेस करना है। मीन्स फोर्थ को पहले करना है और थर्ड को बाद में करना है। सिमिलरली फिर हम थर्ड वाले कॉलम पे आ जाते हैं, इस पे तो 10 11 तक तो हो गए, फिर हमारे पास क्या आएंगे 12 13 एंड 14 15। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है कि 4 वेरिएबल कर्नऑफ मैप को आपने कैसे जो है मेमोराइज करना होगा। कि पहले में हम 0 1 फिर 2 3 फिर 4 5 फिर 6 7, फिर जो है 4th वन रो पे हम आएंगे यहाँ पे, और आपने लिखना होगा कि 8 9 फिर 10 11 और फिर 12 13 एंड 14 15। ये हम इसलिए क्यों करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास ग्रे कोड में, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे हम ग्रे कोड को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं। तो ग्रे कोड में जो है उसमें चेंजेस आती हैं। आप ग्रे कोड वाली अगर वीडियो देख सकते हैं तो आप देख लें वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है इसमें वैल्यूज चेंज हो चुके होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम ये इसमें चेंजेस आते हैं। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इसको मेमोराइज कर लें, मेमोराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे सिंपल आप कहीं पे नहीं मिलेगी कि 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7, फिर जो हम 4th रो पे जाएंगे 8 9 फिर 10 11 और फिर जो है थर्ड पे आएंगे 12 13 एंड देन 14 15। सो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड टू मेमोराइज द 4 वेरिएबल कर्नऑफ मैप। सेल एडजेसेंसी हम यहाँ पे बात करते हैं। ये हम क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कर्नऑफ मैप को यूज कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मींस फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। तो हर एक सिंप्लीफिकेशन की एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको हमने फॉलो करने होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कर्नऑफ मैप में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है, और उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि जो मेथड है कर्नऑफ मैप की सिंप्लीफिकेशन की, वो है सेल एडजेसेंसी। तो एडजेसेंसी हम किस तरह करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हमने पढ़ने हैं और उसको हमने सीखने हैं कि किस तरीके से हम जो है वो सेल एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर फर्स्ट वन, द सेल इन अ कर्नऑफ मैप आर अरेंज सो दैट देयर इज ओनली अ सिंगल वेरिएबल चेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। आपने कर्नऑफ मैप में सेल्स को इस तरह अरेंज करना होगा कि इनके दरमियान हमारे पास सिंगल वेरिएबल का चेंज आ जाए। अब अगर आपको याद, मैंने अभी से पहले बताया कि चूंकि हम यहाँ पे ग्रे कोड यूज कर रहे हैं, जब हम ग्रे कोड को डिस्कस कर रहे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्रे कोड की जो सबसे बेस्ट फंक्शन है वो ये है कि उसमें हर एक डिजिट में जस्ट सिंगल बिट की जो है वो चेंज आती है। बाकी जो बाइनरी कोड उसमें मल्टीपल चेंजेस आते हैं कोड्स के डिजिट्स की,
लेकिन ग्रे कोड की एक फंक्शन है कि उसमें एक एक डिजिट जो है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 3 पे जाते, 3 से 4 पे जाते, 4 से 5 पे जाते, तो जस्ट वन डिजिट ही चेंज होगी। तो और यहाँ पे करनाफ मैप की रूल ही यही है कि आपने सेल इस तरह एडजस्ट करने होंगे कि उसमें जस्ट 1 बिट की जो है क्या आ जाए, चेंज आ जाए। और वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम ग्रे कोड यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये करनाफ मैप की जो है क्या है, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट ये कि एडजेसेंसी इज डिफाइंड बाय अ सिंगल वेरिएबल चेंज। इस तरह मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट कौन से सेल्स होंगे जिसमें जस्ट 1 वेरिएबल का चेंज आ रहा होगा, उन सेल्स को फिर हम एडजेसेंट सेल ही कहेंगे। अच्छा, physically each cell is adjacent to the cell that are immediately next to it on any of its 4 sides। आप देखेंगे यहाँ पे एडजेसेंट साइड हमारे पास वो होंगे जो बिल्कुल उसके 4 साइड्स पे जो भी सेल आएगी, कोई भी सेल आएगी तो उसको हम एडजेसेंट सेल कहेंगे। उसके लेफ्ट साइड पे, उसके राइट साइड पे, उसके टॉप पे, उसके बॉटम पे जो सेल्स होंगे ये किसी भी एक स्पेसिफिक सेल्स की क्या होंगे, एडजेसेंट सेल होंगे। हम आगे की स्लाइड में फिर देख लेंगे कि किस तरह हमारे पास किसी भी सेल की एडजेसेंट सेल्स कौन कौन से सेल हो सकते हैं। अच्छा, अ सेल इज नॉट एडजेसेंट टू द सेल्स दैट डायगोनली टच एनी ऑफ इट्स कॉर्नर्स। देखिए यहाँ पे चूंकि हमारे पास आप देख सकते हैं इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को देखूं तो 5 की जो एडजेसेंट सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 इसका एडजेसेंट होगा, 4 इसका एडजेसेंट होगा, 7 इसका एडजेसेंट होगा एंड 13 इसका एडजेसेंट होगा, क्योंकि ये इसके साइड पे है। जो कॉर्नर पे है अगर हम देखें तो 5 के कॉर्नर मींस डायगोनली उसके साथ कौन सा मिला हुआ है, 0, यहाँ पे डायगोनली उसके साथ 3 मिला हुआ है, यहाँ पे 12 मिला हुआ है और यहाँ पे 15 है। तो ये जो डायगोनली मिले हुए हैं ये इसके एडजेसेंट नहीं है, जस्ट उसके जो साइड बाय साइड है वही इसके एडजेसेंट सेल हो गए। जैसे कि 5 में हमारे पास 1, 4, 13 एंड 7 जो है इसके एडजेसेंट सेल है। सो इसलिए लिखा हुआ है कि अ सेल इज नॉट एडजेसेंट टू द सेल्स दैट डायगोनली टच एनी ऑफ इट्स कॉर्नर्स। सो नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज also the cell in the top row are adjacent to the cells corresponding cells in the bottom row। अगर हम यहाँ पे देखें इसमें जो हमारे पास टॉप रो है जो 0, 1, 3, 2 है, 0, 1, 3, 2 जो है फॉर एग्जांपल ये वाली सेल, ये जो रो है आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास ये जो है एडजेसेंट है किसके, यहाँ पे जो हमारे पास बॉटम वाली रो है ये इसके साथ क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास ये जो राइट वाले हैं सेल्स, ये जो राइट वाले सेल्स हैं ये लेफ्ट के सेल के क्या है, एडजेसेंट सेल्स हैं। ये देखो लेफ्ट वाली जो है राइट के एडजेसेंट है एंड टॉप वाली जो सेल्स है वो बॉटम की जो है क्या है, एडजेसेंट है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना होगा। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एंड सेल इन द आउटर लेफ्ट कॉलम are adjacent to the corresponding cell in the outer right column. This is called wrap around adjacency। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टॉप वाले होते हैं वो बॉटम के साथ एडजेसेंट में आते हैं और जो राइट वाले हैं वो लेफ्ट के साथ एडजेसेंट में आते हैं। अच्छा, सेल्स that differs by only one variables are adjacent। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही सेल्स जो है हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे जिसमें जस्ट 1 वेरिएबल की ही चेंज आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखो ये आपको एडजेसेंट साइड के बता रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें इस सेल के साथ ये जो हमारे पास सेल है फॉर एग्जांपल यहाँ के अगर 01 को हम देखें तो 01 के साथ ये सेल इसका एडजेसेंट है, ये सेल भी इसका एडजेसेंट है और ये सेल भी इसका एडजेसेंट है। जो आपको रो नजर आ रहे हैं तो ये सारे रोज जो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो इस कंप्लीट यहाँ पे ये वाला साइड कंप्लीट जो है इस साइड के साथ क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये साइड जो है कंप्लीटली बॉटम के साथ जो है हमारे पास एडजेसेंट है, टॉप बॉटम के साथ एडजेसेंट, लेफ्ट राइट के साथ एडजेसेंट है, ठीक है। इसमें हर एक साइड बाय साइड जो है एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो एक सेल जो है एक तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 नेक्स्ट सेल्स के साथ क्या है, एडजेसेंट में आ रहा है। तो फॉर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, तो सिमिलरली इस स्लाइड्स को देख के आप जो है देख सकते हैं कि कौन सा सेल जो है किस सेल का क्या है वो एडजेसेंट है। तो इजीली आप यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
आपको करनाफ मैप की जस्ट यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन हमने की, हमने 3 वेरिएबल करनाफ के बारे में बात की, उसमें हमने सेल्स के बारे में बात की कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने आते हैं, उसमें हमने किस तरह जो है वैल्यूज पुट करने हैं। अगर बाइनरी फॉर्मेट में तब हमने इसको किस तरह इसमें मीन्स पुट करने हैं, और अगर जो है हमारे पास वेरिएबल फॉर्म है तो फिर हमने उसमें किस तरह पुट करने हैं। सिमिलरली फिर हमने 4 वेरिएबल करनाफ मैप की बात की कि उसको हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं और उसमें हम किस तरह नंबर्स को जो है फीड करते हैं। और फिर जो हमने एडजेसेंट ग्रुपिंग के बारे में बात की कि हम यहाँ पे ग्रुप किस तरह बनाते हैं। ये ग्रुप हम स्टूडेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट हमने ग्रुप बनाने होते हैं, तब हम जो सिंप्लीफाई करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को जो है इस तरह करनाफ में इसकी वैल्यू पुट करके ग्रुप बना के फिर उसको किस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।